अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़। दोस्तों, मैं आज 5 नवंबर 2024 को आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो हीरा गोल्ड की कल की जो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस चीज़ की जो है अपडेट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है, क्या ऑर्डर निकला है, इसके जो है अलग अलग यूट्यूबर्स अलग अलग अंदाज में जो है अपने अपने बातें जो है रख रहे हैं। लेकिन मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी आपके सामने डिस्प्ले करके जेन्युइन अपडेट देने की पूरी कोशिश करूंगा, उसको ऑर्डर को जो है डी कोड करने की कोशिश करूंगा। हाँ, अगर आप आईएमए की अपडेट देखने के लिए हमारे इस चैनल में आज आए हैं तो आप लोगों को बता दूं कि इंशाल्लाह 7 नवंबर 2024 को आईएमए की अपडेट ज़रूर आप लोगों तक पहुंचेगी। फिलहाल ये अपडेट जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टरों के लिए है, चाहे वो कंप्लेनर्स हो या नॉन कंप्लेनर्स हो, चाहे वो एसएफआईओ के क्लेमेंट्स हो या नॉन क्लेमेंट्स हो जिन्होंने एफआईआर नहीं किया, कंप्लेंट नहीं किया और आपा के ऊपर भरोसा किया था, उन लोगों के लिए एक खास अपडेट है। आगे बढ़ने से पहले कुछ लोगों का इल्ज़ाम है कि मैं भीख मांगता हूं। जी, आप लोग अगर सही समझ रहे हैं कि मैं भीख मांग रहा हूं तो भीख ही समझिए। मैं 100-200 का चंदा जो है इस यूट्यूब चैनल से लेता हूं। तो आप लोगों की मर्ज़ी, अगर आपको अच्छा लगे तो आपकी खुशी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहते, ताउन करना चाहते तो प्लीज़ ताउन करें। हमारा गूगल पे, फ़ोनपे का नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 9823658527। दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप उसको भीख समझ रहे हो तो भीख ही समझिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह मालिक जानता है कि मेरी नीयत क्या है। तो हमारा गूगल पे, फ़ोनपे का नंबर नोट करिए 9823658527 और हमारे इस यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़ को ताउन करें अगर आपको ये जेन्युइन अपडेट लगे। मर्जी आपकी। खैर, अभी ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधे पॉइंट पर आता हूँ। पहले ऑर्डर के जो है को डिकोड करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या था और किसको पैसा मिलेगा, किसको पैसा नहीं मिलेगा, किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई और बहुत सारी चीज़ों का जो है खुलासा होने वाला है इस वीडियो में। ये 5 साल में कौन धोखेबाज था, कौन क्या था, वो हर चीज़ का जो है इस वीडियो में जिक्र होगा। पूरा वीडियो देखोगे तो आपके लिए बहुत बेहतर है, चाहे आप नॉन कंप्लेनर हो या कंप्लेनर हो, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोनों के लिए इसमें बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन जो है छुपी हुई है। चाहे आप भरोसा करो या ना करो, उस बात का खुलासा इस वीडियो में ज़रूर होगा। वीडियो लंबा जाएगा। चलिए अभी पॉइंट पर आता हूं और सीधे जो है हम लोग कोर्ट की अपडेट की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अपडेट जो है ये मिसलिनियस एप्लीकेशन आपकी नौटंकी शेख नौहरा शेख आपा डॉक्टर आलिमा जो है, वो जो भी आप लोग समझते हैं उनसे मिसलिनियस एप्लीकेशन जो है डाली गई थी 2227/2024 और ये केस नंबर जो है विट पिटिशन 31/2020 सुप्रीम कोर्ट का उससे ताल्लुक़ात रखता है, जो पिछले महीने जो है 18 तारीख को नौहरा शेख की बेल कैंसिल हुई थी और उसको जेल जाने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी गई थी, उसको टाइम दिया गया था और पैसा जो है वो भर नहीं पाई 580 करोड़, उसका भी जो है इसमें खुलासा हुआ है। वो तमाम चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। इस बार जो है कोर्ट में जो अपीयर हुए थे वो कपिल सिब्बल जो है वो बहुत बड़े हस्ती हैं, बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, एडवोकेट हैं और वो कांग्रेस में भी बहुत बड़ी पोजीशन रखते हैं और ये बहुत नामचीन शख्स हैं। अगर इन्होंने कोई केस लिया है तो इसमें थोड़ा वजन तो होगा ही होगा। तो नौहरा शेख के तरफ से इस बार कपिल सिब्बल जो है नौहरा शेख को बचाने के लिए कोर्ट में जो है पूरी कोशिश करते हैं। काफ़ी हद तक वो अपने कोशिश में कामयाब भी हुए हैं। आगे बताता हूं कि क्या हुआ है यहाँ पे, क्योंकि कपिल सिब्बल जो है वो नौहरा शेख की तरफ से अपनी दलील जो है पेश कर रहे थे, तो उनके बारे में लिखा गया है। वी हैव हर्ड मिस्टर कपिल सिब्बल दैट learned senior counsel appearing for the petitioner or the applicant Mr. Venkatesh, the learned counsel appearing for the enforcement directorate, and Mr. Dushyant Dave, the learned senior counsel appearing for the interveners. Interveners मतलब ये तौली चौकी की ज़मीन के मामले में कुछ जो है लोचा है, वो लोचे का जो है जो भी है उसके बारे में जो है इंटरवीन किया है, उस चीज़ का ये जो है इसमें जिक्र हुआ है यहाँ पे।
This is a miscellaneous application filed by the petitioner and applicant in a matter which is already disposed of. ये जो है ऑलरेडी जो डिस्पोज हुआ था 18 अक्टूबर 2024 को, उसका miscellaneous application है. At the outset ये preliminary objection was raised by Dushyant Dave, the learned senior counsel, as regards the maintainability of the miscellaneous application. Mr. Dave may be right in contending that this miscellaneous application is as good as a review application which is otherwise not maintainable in law. However, we take notice of the fact that the petitioner has come forward with a proposal. The proposal is to the effect that she has 3 properties, the description of which can be found in paragraph 4 of miscellaneous application. It reads thus. तो यहाँ पे कहा गया कि जो दावे साहब हैं, जो एडवोकेट हैं, जो टोली चौकी की ज़मीन की तरफ से आए थे, वो उन्होंने ऑब्जेक्शन डाला कि ये जो मिसलेनियस एप्लीकेशन है वो इसको यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, इसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, इसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए और लॉ इसका परमिट नहीं करता. तो जज साहब ने भी कहा कि वाकई में ये सही है, लेकिन मैं जो प्रपोजल आया है उसके ऊपर थोड़ा बहुत रोशनी डालना चाहता हूँ, क्योंकि गरीब मासूम इन्वेस्टरों का पैसा जो है इसमें फंसा हुआ है. उन लोगों के लिए उनके हक को दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है का बहुत बड़ा फर्ज बनता है. इसलिए मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे कपिल सिब्बल की बात को थोड़ा वजन देते हुए सुनना चाहिए करके उन्होंने ऐसा बताया. और ये क्या कहना चाह रहे हैं वो तो पहले सुन लेते हैं करके सुनने के लिए उन्होंने आज इजाज़त दिया. तो कपिल साहब ने जो है 3 प्रॉपर्टी के बारे में बताया, नैना टावर्स, हीरा फूडेक्स, हीरा रिटेल, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ के बारे में. नैना टावर्स जो है करीब करीब 81 करोड़ की बनती है, और ये हीरा फूडेक्स की जो है वैल्यूएशन जो नौहरा शेख कहती है उसके हिसाब से कह रहा हूँ, ये मेरी वैल्यूएशन नहीं है ना. और 120 करोड़ की करीब करीब जो है 110 करोड़ की जो है हीरा फूडेक्स की प्रॉपर्टी की वैल्यू बनती है. और तीसरी हीरा रिटेल की एक प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की जो है इन्होंने जिक्र किया, जिसका दावा करते हैं कि 678 करोड़ की ये प्रॉपर्टी की वैल्यू बनती है. और नौहरा शेख इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को ये जताना चाहती है कि 580 करोड़ जो है इन प्रॉपर्टियों को बेच करके जो SFIO के क्लेमेंट्स हैं उनको सेटल किया जाए करके वो इस तरीके से जो है वो वहाँ पे कपिल सिब्बल साहब के थ्रू जो है अपील करना चाह रही थी. लेकिन अब ये जो है यहाँ पे आगे जो है जज साहब का फैसला जो है वो मैं सुनाने से पहले एक जो है बात बताता हूँ. ये जो हीरा रिटेल की जो है वो वही ज़मीन है जो टोली चौकी में लोचा है, और उसके लिए दावे साहब जो है बीच में घुसे हैं. और ये टोली चौकी की ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स मैं 2021 में पूरे जो है चेक किया हूँ, ऑनलाइन EC निकाला हूँ, प्रॉपर्टी के पूरे डिटेल्स निकाला हूँ, इसकी इन्वेस्टिगेशन किया हूँ. कल रात में भी मैंने वो वीडियो जो पुरानी वीडियो है फिर से लाइव किया था, और 3 साल पहले भी वो वीडियो आप लोगों के सामने मैंने दिखाने की कोशिश की. अफसोस ये है कि बहुत कम लोग उस वीडियो को देखे थे, और आज क्या होगा वो देखेंगे. लेकिन कल रात में जब अपलोड किया उसमें से भी करीब करीब सिर्फ 3000 इन्वेस्टर्स ही जो है उस वीडियो को देख पाए हैं. वो बाकी के लोग अभी भी जो है वो वीडियो को सही से नहीं देखे हैं. लेकिन उसमें बहुत बड़ी सच्चाई है कि वो नौहरा शेख की पूरी प्रॉपर्टी बिलोंग नहीं करती. नौहरा शेख का दावा है कि ये प्रॉपर्टी जो 680 करोड़ में इसको 670 करोड़ 80 करोड़ इसको रफली ले लेता हूँ राउंड फिगर, तो उसका दावा है कि 33,000 जो है स्क्वायर यार्ड्स की ये प्रॉपर्टी उसके नाम पे है. लेकिन मैं दावा कर सकता हूँ, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट के प्रॉपर्टीज के पेपर्स हैं, उसकी कॉपीज हैं, उससे मैं दावा ये कर सकता हूँ नौहरा शेख के पास प्रॉपर्टी टोली चौकी में जो है उसकी सिर्फ जो है 8,000 से 9,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा उसके पास वो प्रॉपर्टी है नहीं है. उसके डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप में सलाम भेजिए, मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स दे देता हूँ. ठीक है, अभी ये वीडियो में मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसको फिर से मैं अपलोड करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार मैंने उसको दिखा दिया है, तो फिर से दिखाने की इस वीडियो में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. खैर, अभी जो है पॉइंट पर आते हैं. देखिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हकीकत ये है कि यहाँ पे देखिए अगर ये मान लो कि 9,000 चलो 10,000 स्क्वायर यार्ड्स की ये प्रॉपर्टी है, और नौहरा शेख कहती है कि 33,000 स्क्वायर यार्ड्स की 700 करोड़ की ये प्रॉपर्टी है, तो उसका मतलब ये हुआ कि इसका तीसरा हिस्सा जो है नौहरा शेख के पास है. चलो मान लेते हैं, तो 700 करोड़ में से अगर आप उसको 3 में हिस्सा करते हैं तो मुझे लगता है कि 220 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी बनती है.
220 230 करोड़ की, तो इसको 230 करोड़ की प्रॉपर्टी मान लेते हैं नौहरा शेख के पास, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से। तो 230 और 110 जो है 340 हो गए, और 80 करोड़ अगर ये सच निकला नैना टावर्स का, तो वो जो है 340 और करीब करीब 400 करोड़ जो है की प्रॉपर्टी की वैल्यू ये बन जाती है नौहरा शेख की जो प्रॉपर्टी है। अगर ये सही जो है मेरे पास जो डॉक्यूमेंट मौजूद है उसके हिसाब से, अगर ये वैल्यूएशन करेक्ट है, अगर इसमें जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से गए तो 400 करोड़। अब 180 करोड़ शॉर्टेज निकलते हैं एसएफआईओ के क्लेम वालों का पैसा, पूरा पैसा देने के लिए। अब कितना पैसा देगी सुप्रीम कोर्ट वो मुझे नहीं मालूम। अगर ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के बेस पे अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ सुनवाई करती है तो करीब करीब 400 करोड़ रिकवर इंशाल्लाह हो जाएंगे एसएफआईओ के क्लेमेंट्स के लिए। ठीक है, इसका मतलब यह है कि करीब करीब 85 to 90% एसएफआईओ के क्लेमेंट्स के लिए पैसा जो है मिल सकता है। 100% मिलना उतना आसान नहीं है। हाँ, अगर मिलेगा, अगर ये हो सकता है कि 11 नवंबर को ये पूरी, मैं आगे की जो है सुनवाई बताऊंगा, पहले ये बताना जरूरी है। 11 नवंबर को अगर जो है नौहरा शेख ये टौली चौकी की जमीन हटा करके और कोई डॉक्यूमेंट्स और 2-3 प्रॉपर्टीज की डॉक्यूमेंट्स लेके आए, वो 100 और 200 करोड़ की डॉक्यूमेंट्स जो है कोर्ट में जमा कर दे, तो ऐसा हो सकता है कि एसएफआईओ के क्लेमेंट्स को 100% पूरा पैसा मिल सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। तो ये हो गया। इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उसके बारे में मैं बताता हूं। वी एनक्वायर्ड विद मिस्टर सेबल वेदर दीज 3 प्रॉपर्टीज रेफर टू इन पैरा 4 ऑफ द एप्लीकेशन आर फ्री ऑफ ऑल इनकम। ये लिटिगेशन फ्री है क्या, इसमें कोई लोचा तो नहीं है क्या बोल के सिविल से पूछा। इन अदर वर्ड्स वेदर द पिटीशन इज लॉफुल ओनर ऑफ दिस, क्या ये ओनर है उन प्रॉपर्टीज के। तो मैंने तो उसका खुलासा तो कर दिया, और 3 प्रॉपर्टीज का। इन सच सर्कमस्टेंसेस रेफर टू द अबव, मिस्टर वेंकटेश जो ईडी के वकील हैं उनसे कहा गया कि ये नौहरा शेख की ये 3 प्रॉपर्टी है या नहीं है करके तहकीकात करके कोर्ट में बताओ। तो वकील साहब ने कहा कि ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं, डिस्प्ले किया है मैंने। तो वकील साहब ने कहा कि तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ये प्रॉपर्टीज आती हैं, उनको कहोगे तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे। प्लीज़ आप उनको भी जो है, हम तो करेंगे ही, लेकिन उनको भी जांच पड़ताल करने के लिए डायरेक्शंस दे करके जज साहब को कहते हैं। तो जज साहब कहते हैं कि तेलंगाना की स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो भी एक रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में 11 नवंबर 2024 से पहले पेश करें करके। अब वो जो भी रिपोर्ट पेश करेंगे वो मैंने जो बताया उस हिसाब से रिपोर्ट पेश होगी, क्योंकि मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, कॉपीज मेरे पास मौजूद हैं। आपको मैं व्हाट्सएप में वो दे सकता हूं, अगर चाहे तो आप मुझे व्हाट्सएप में सलाम भेजिए, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब ये जो है ये नवंबर 11 2024 को फिर से बुलाया है, उस दिन होगा क्या वो देखना होगा। अब नौहरा शेख की बेल जो कैंसिल हुई थी उसमें जो है 12 नवंबर 2024 तक के लिए उसको थोड़ी सी राहत मिली है नौहरा शेख को। और ये बाकी का तो मैंने ऑलरेडी आपको बिना पढ़े ही जो है क्या सुनवाई हुई थी वो बता दिया है। मैं चाह रहा था कि ज़्यादा लंबा इस वीडियो को ना खींचूं करके, इसलिए मैंने यहीं पे आपको बता दिया। अब आगे जो बताना चाह रहा हूँ वो गौर से सुनिए। एक तो मैंने इनडायरेक्टली एसएफआईओ के क्लेमेंट्स के लिए जो बात बतानी थी वो मैंने साफ साफ बता दिया है कि 400 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज़ अभी के अगर आज के तौर पे अगर इस डॉक्यूमेंट के बेस पे अगर जाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में नौहरा शेख ने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है उस हिसाब से जाएंगे, और मेरी पर्सनल रिसर्च तहकीकात से जो निकले हुए डॉक्यूमेंट्स उस हकीकत से अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 400 करोड़ तक के प्रॉपर्टीज़ जो है एसएफआईओ के क्लेमेंट्स के लिए रिकवर सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए हो जाएंगे, और उनको 85 to 90% पैसा मिल जाएगा अगर जो है नॉन कंप्लेनर्स का दरवाज़ा नहीं खुला होगा तो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जितने भी एसएफआईओ में आए थे, क्लेम्स फॉर्म्स भरे थे, उन लोगों का पैसा दे दो ये प्रॉपर्टीज बेच करके, अगर ऐसा कह दिया तो इन लोगों को 85 to 90% जो है दिया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है जो क्लेम्स लिए हैं वो बाद में इनका क्या कैसे पे करना है वो बाद में देखा जाएगा, प्रॉपर्टीज को बेच करके पैसा अपने पास रखो, फैसला बाद में जो है हम कानूनी तरीके से एज पर लॉ क्या होगा, इसका लॉ क्या कहता है उस हिसाब से अगर जाना है तो उसको जो है हम वो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर एज पर लॉ जो भी कार्रवाई करनी है उस हिसाब से जाओ करके। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो है डायरेक्शंस दे दिया तो समझे कि नॉन कंप्लेनेंट्स के लिए भी दरवाज़ा खुल जाएगा। अगर नॉन कंप्लेनेंट्स के लिए अगर दरवाज़ा खुल गया तो
आने वाले दिनों में ये आईएमए का सेटलमेंट के जैसा केस जो है तब्दील हो जाएगा, यानी कि ये 400 करोड़ रुपए जो है जितने भी हीरा गोल्ड के नॉन क्लेमेंट्स हैं, जिन्होंने एसएफआई में अपना क्लेम फॉर्म नहीं भरा था, जिन्होंने एफआईआर नहीं किया था, उन लोगों में भी बढ़ जाएगा। पैसा तो नौहरा शेख से आप नहीं ले सकते, पैसा आपको कोर्ट से ही मिलेगा, पैसा आपको गवर्नमेंट से ही मिलेगा। नौहरा शेख पैसा नहीं दे सकती क्योंकि सारे प्रॉपर्टीज, पैसा सब कुछ जो है ईडी के कब्जे में और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस में ही जो है रिलीज हो सकता है। और वही बात यह है कि अब करना क्या है। अगर आप लोगों ने जो है क्लेम फॉर्म नहीं भरा है, एफआईआर नहीं किया है, कंप्लेंट नहीं किया है, 11 नवंबर 2024 तक आपको जो है इसके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहो तो एफआईआर और जो है करके अपना नाम जो है इस लिस्ट में इनडायरेक्टली अटैच कर सकते हैं। आपको पैसे मिलने के चांसेस जो है कम लग रहे हैं क्योंकि ये 11 नवंबर 2024 की सुनवाई के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप एफआईआर कर देते हैं आज नहीं तो कल, आपको जो है इंसाफ मिल जाएगा। अगर 11 नवंबर 2024 को नॉन कंप्लेनर्स का कोई भी जिक्र नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा अगर फैसला ये सुना देती है कि जितने भी लोग ऑलरेडी क्लेम फॉर्म भर चुके हैं, एसएफआईओ ने वेरीफाई किया, उनका पैसा इन प्रॉपर्टीज को बेच करके दे दिया जाए और बाकी लोगों का कोई जिक्र नहीं होता है, नाम नहीं लिया जाता है, तो नॉन कंप्लेनर्स को पैसा जो है जिंदगी भर नहीं मिलेगा। ये लिख कर रख लेना। आपको अगर जो है मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने नॉन कंप्लेनर्स के बारे में सोच के अगर ये सोचा कि इन्वेस्टिगेशन करके बाद में पैसा दिया जाएगा, ये प्रॉपर्टीज को बेच के पहले पैसा एक जगह इकट्ठा करो, पहले देखते कितने इन्वेस्टर्स है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में, अगर ये कहती है सुप्रीम कोर्ट तो नॉन कंप्लेनेंट्स जो भी थे उनके लिए खुशखबरी है और एसएफआईओ के क्लेमेंट्स के लिए शायद ना जो है एक बुरी खबर हो सकती है क्योंकि उनको पैसा जो है कट करके मिलेगा, काट काट के मिलेगा, काट काट के मिलेगा। जो अबू हनीफा जो है और बाकी के लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुपों में इसकी चर्चा कर रहे हैं और बहुत सारे फाइटर्स भी आजकल सुनने में आए कि ये सुप्रीम कोर्ट काट काट के देगा बोल के कह रहे हैं। तो ये जो है 11 नवंबर 2024 को वो कौन से बेस पे जो है फैसला करेगी उसके ऊपर जाएगा। अब बात ये आती है कि नॉन कंप्लेनर्स के लिए अगर दरवाजा खुल जाता है तो क्या होगा, तो 3-4 साल तक ये केस जो है आगे चलेगा। अगर नॉन कंप्लेनर्स के लिए दरवाजा नहीं खुलेगा तो 1-2 साल के अंदर इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 साल एसएफआईओ के क्लेमेंट्स के जो लिस्ट के इन्वेस्टर्स हैं उनको पूरा पैसा मिल जाएगा, 85 to 90% मिल जाएगा। हकीकत में मेरा अंदाज़ा है 6 महीना, लेकिन मैं ऑन कैमरा ये 6 महीने कह के आप लोगों को गुमराह नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये कोर्ट का मामला है। हो सकता है प्रॉपर्टी बिकने में टाइम लग जाए, हो सकता है नौहरा शेख फिर से सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल से भी बड़ा वकील को हायर करके पैसा जो है खर्चा करके फिर से कोर्ट में कुछ दरवाज़ा खटखटा के फिर से केस को रीओपन करे, तो हो सकता है और डिले भी बन सकता है। इसके लिए मैं सेफ्टी के तौर पर, अपनी सेफ्टी के लिए 1-2 साल की बात कर रहा हूं, वरना तो 6 महीने में एसएफआईओ के क्लेमेंट्स का पैसा जो है रिलीज हो जाएगा। लेकिन 100% पैसा मिलना मुश्किल है। 580 करोड़ नौहरा शेख को, चाहे वो प्रॉपर्टी की शक्ल में हो या बैंक अकाउंट ट्रांसफर की शक्ल में हो, डीडी की शक्ल में हो, कहीं से भी वो फिलहाल पे नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पास उतनी जो है वैल्यू की प्रॉपर्टीज है नहीं है। हाँ, हो सकता है इसके फर्जन के नाम पे होगी या उसके किसी रिश्तेदारों के नाम पे बेनामी प्रॉपर्टीज होगी। अगर ये लेके जाके सुप्रीम कोर्ट में अगर वो दाखिला कर देती है 200 करोड़ की प्रॉपर्टी, तो एसएफआईओ के क्लेमेंट्स के लिए 100 to 100% पूरा पैसा रिकवर हो सकता है। फिलहाल बस इतना ही है और मेरी ओपिनियन ये है कि मेरी राय अगर कोई पूछना चाह रहा है फरहान रशीद भाई हमें क्या करना है, तो अगर आपने अब तक कंप्लेंट नहीं किया, एफआईआर नहीं किया है, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कभी भी हो, नौहरा शेख तो आपको पैसे दे नहीं सकती। जो भी होगा वो कोर्ट से ही पैसा मिलेगा। तो आप एफआईआर कर दोगे तो बेहतर होगा, वरना पछताओगे। हाँ, मुझे क्या मिलेगा, आप जो ताउन करते हैं 100-200 रुपए, उससे बढ़कर जो मुझे मिलेगा वो है आप लोगों की दुआ।
आप लोग ज़िंदगी भर मुझे दुआ दोगे, बद्दुआ कभी नहीं दोगे, क्योंकि आज नहीं तो कल, 5 साल के बाद या 10 साल के बाद कभी ना कभी तो आपको समझ में आएगा कि फरहान रशीद एक पागल था, भिखारी एंकर था, फ़कीर एंकर था, जो हम लोगों को समझा समझा के थक गया और बोला था कि आपको पैसे मिलेंगे तो सिर्फ कोर्ट से ही मिलेंगे, कानून से ही मिलेंगे, नौहरा शेख कभी पैसे आपको नहीं दे सकती या नहीं देगी। ये कह के वो थक गया, लेकिन हम नहीं सुने। ये पछताओगे और आप मुझे दुआ ज़रूर दोगे। जो मेरी बात सुने वो लोग को जो है 2-3 सालों के अंदर समझ में आ जाएगा और वो मुझे ज़रूर दुआ देंगे। हो सकता है ये 2-3 साल के अंदर बहुत गालियाँ मुझे मिलेंगी, मुझे उन गालियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूं, दुआ में याद रखिए और इस वीडियो को खूब वायरल करिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़ को ताउन करें। हमारा गूगल पे और फ़ोन पे का नंबर है 9823658527। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और इस वीडियो को जो है लाइक करना मत भूलेगा। हमारे यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं। आपके जो है कमेंट्स की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।